नसें शरीर के परिसंचरण तंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये रक्त वाहिकाएं ब्लड सर्कुलेशन को सही रूप से काम करता है। शरीर के सभी हिस्से में रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। नसें जिसका काम मुख्य रूप से इस तरह होता है: रक्त और पोषक तत्वों को शरीर के सभी हिस्से तक पहुंचाना। दूसरा, हृदय में रक्त को वापस पंप करवाना। तीसरा, शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखना। चौथा, ब्लड सर्कुलेशन को सही रूप से सुचारू रूप से बनाए रखना। दोस्तों, नसों की संरचनाएं होती है पतले ट्यूब की जैसी होती है। नसों में वाल्व होते हैं जो रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। नसों में मांसपेशियों की मात्रा कम होती है। कंकाल की मांसपेशियों का संकुचन प्रणाली में रक्त की गति बढ़ता है। नसें दो प्रकार की होती है। पहला, गहरी नसें जो शरीर के भीतरी भागों में स्थित होती है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है। दूसरा, सतही नसें, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग पर जो नसें होती है, जिसे सतही नसें कही जाती है, जो आंखों से दिखाई देती है। नसें बंद होने पर शरीर में कई तरह की परेशानी होने लगती है, जैसे छाती में दर्द, यानी सीने में दर्द जैसी स्थिति बनने लगती है। सीने में जलन भी होने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। घुटन जैसा महसूस होने लगता है। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन बनने लगते हैं, यानी कि गिल्टी सूजन की समस्याएं भी बंद नसें होने का मुख्य कारण होता है। चक्कर आने लगते हैं। जी मिचलाने जैसी समस्याएं होने लगती है। कमजोरी और थकान बना रहता है। रोगी थका थका महसूस करता है, वीकनेस फील करता है। आंखों से धुंधलापन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। जिन्हें नसें बंद होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता है, उन्हें आंखों से धुंधलापन जैसी स्थिति दिखने लगती है। आंखों को ऊर्जा और एनर्जी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से दृष्टि सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है। जिनके हाथ पैरों में सून और जलन जैसी स्थिति बनती है, उन्हें भी बंद नसें होने का मुख्य कारण माना जाता है। पसीने अधिक आने लगते हैं, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में पसीने ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं, खासकर पैरों की तलवों में और हाथों की हथेलियों में पसीना ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं। तो इस तरह समझें कि उनकी नसों में कहीं न कहीं ब्लॉकेज बन रहे हैं। पैरों में दर्द या खटखट की आवाज आने लगती है, जिन्हें आमतौर पर गठिया या साइटिका कहा जाता है। साइटिका और गठिया होने की मुख्य वजह होती है कि नसों में ब्लॉकेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन की समस्याएं, नसों में दर्द जैसी समस्याएं बनने लगती है। यहाँ तक कि नसें बंद होने पर होने वाली परेशानियां रात में नींद सही रूप से नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह समझें कि अगर बंद नसें होती है तो इन सभी बीमारियां के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर इन सभी लक्षण दिखाई दें तो समझें कि हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं नसें बंद हो रही है, नर्व ब्लॉक होने का चांस बन रहा है। नसें बंद होने पर हाथ पैरों में झिनझिनी की भी समस्याएं आने लगती है। सुन्न और कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। चलने या खड़े होने पर काफी परेशानी होती है। मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन मरोड़ जैसी स्थिति बनने लगती है। यहाँ तक कि नसें बंद होने पर, ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर भोजन का पचना भी कम हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ में भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। बार बार सिर दर्द या चक्कर आने लगते हैं। हाथ पैर में कंपन होने लगते हैं। तो इस तरह समझें कि नसें बंद होने का इन सभी लक्षणों को नजरअंदाज आपको नहीं करनी चाहिए। नसें बंद होने का मुख्य वजह और कारण होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि सही लाइफ स्टाइल में अगर नहीं जी पा रहे हैं तो ये भी बंद होने का कारण बन सकता है। दूसरा, धूम्रपान करने से भी नसें बंद होने लगती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसका असर हमारी नसों पर पड़ता है। मोटापा जैसी बीमारियां जिन्हें हो जाती है, उन्हें भी नसें बंद होने का खतरा बना रहता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी बंद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नसें बंद होने लगती है।
डायबिटीज की बीमारियां होने पर भी एक खतरा बना रहता है। दोस्तों, उम्र के हिसाब से बढ़ते उम्र में भी यानी बुढ़ापा आने पर भी नसें बंद होने लगती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये बंद होते हैं। पैर की नसों में चोट लगना या शरीर के किसी भी हिस्से में गिरने से या चोट लगने का मुख्य वजह और कारण नस बंद होने का भी होता है। गर्भावस्था के दौरान भी ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से ना हो पाता है। कमजोरी, वीकनेस, हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी नसें बंद होने लगती है। अगर जिन्हें नसें बंद हो जाती है तो उन्हें बीमारियां का खतरा बना रहता है, जैसे हार्ट स्ट्रोक यानी कि हृदय गति की रुकने का भी चांस बन जाता है। ब्रेन हैमरेज, गठिया दर्द, साइटिका, लीवर से संबंधित बीमारियां, अस्थमा, टीबी, दमा जैसे रोग होने लगते हैं। जोड़ों पर दर्द का समस्या का कारण बन जाता है। जिनकी नसें ब्लॉक होने लगती है, पैर की पिंडलियों में दर्द होने लगते हैं, एड़ी के दर्द होने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जोड़ों पर दर्द होने लगते हैं, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। दोस्तों, नसें बंद होने पर शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का ऑर्गन सभी भाग कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से बीमारियां आने लगती है, जीने में कठिनाइयां होने लगती है, दिनचर्या में कठिनाइयां होने लगती है। तो इस तरह से आप घरेलू उपचार के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। नसें बंद होने पर आप घरेलू उपचार के माध्यम से भी खोल सकते हैं। इसके लिए आप अपने आहार में कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम जैसे आहार को शामिल करें। इसके लिए आप अनार, चेरी, देसी घी, काजू का इस्तेमाल करें। जीरा पानी, मुलेठी की चाय और हल्दी वाली दूध का इस्तेमाल करें। दालचीनी और लहसुन का भी आप अपने खाने में मात्रा को बढ़ाएं, जिससे आपका बंद नसें खुलने में आसानी होगी। आप व्यायाम करें। एक्सरसाइज करने पर ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से रहता है और हमारी बंद नसें खुलने लगती है। पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी होने वाली ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से हो सके और नसों में रुकावट कम पैदा हो। आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करें। हल्दी में करक्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के नसों में होने वाली सूजन और रुकावट को साफ करके ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा में बढ़ाता है। यानी इन शब्दों में समझें कि हल्दी दूध या हल्दी पानी की मात्रा आप लेकर ब्लड सर्कुलेशन को सही रख सकते हैं और नसों में बंद नसों को खोल सकते हैं। दोस्तों, आप लहसुन का भी इस्तेमाल करें। लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा नस से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड सर्कुलेशन को सही रूप से नहीं होने देता है, जिससे नसें बंद होने लगती है। हृदय की गति को भी यह मेंटेन रखता है। यानी इन शब्दों में समझें कि अगर जिन्हें बीपी की समस्याएं और साथ साथ जॉइंट पेन की समस्याएं हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल उनके लिए फायदेमंद होता है। जीरा पानी का इस्तेमाल करें। आप प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ जीरा का इस्तेमाल करें या जीरे पानी का आप लें। ऐसा करने से आपकी बंद नसें खुलेगी। सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक अच्छी मात्रा होती है, जो बंद नसों को खोलती है। यहाँ तक कि इसके इस्तेमाल से लिवर का पाचन शक्ति सही रूप से हो पाता है। बॉडी में होने वाले स्वेलिंग भी कम होते हैं और गिल्टी की समस्याएं, पाइल्स की समस्याएं भी ठीक होने लगती है। बंद नसों को खोलने के लिए अदरक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद में अदरक का इस्तेमाल बहुत सारी दवाओं के निर्माण में किया जाता है, खासकर जिन्हें सूजन की समस्याएं हैं, दर्द की समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं होती है, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बंद नसों को खोलने के लिए अदरक का इस्तेमाल आप करें। अब चाय में अदरक की थोड़ी मात्रा को बढ़ाकर या अदरक पानी का इस्तेमाल करके आप इसे लाभ ले सकते हैं, बंद नसों को खोल सकते हैं।
दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है हमारी वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के हेल्थ टिप्स के साथ।